बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एक वीडियो क्लास के माध्यम से। आज साथियों हम ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 8 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। यानी साथियों ये जो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पुस्तक है, इसमें आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले साथियों हमने जानकारी ये 8वीं की है, इससे पहले हम 7वीं क्लास की एनसीईआरटी के बारे में वीडियो बना चुके हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब साथियों आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये छोटी कक्षा की एनसीईआरटी क्यों पढूं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तब जाकर के आपको इस लेवल के एग्जाम में ये गाइड अच्छे से समझ आएगी। ये साथियों है आईएएस के लिए भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं वो भी आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ। उसके बाद में साथियों यहाँ पर भूगोल से संबंधित एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए दृष्टि के द्वारा अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। 2500 व्याख्या के साथ में समझाया गया है साथियों इस पुस्तक में। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आती है एक और महत्वपूर्ण पुस्तक भूगोल से संबंधित। ये है डीआर खोलर की एक महत्वपूर्ण गाइड, जिसको पढ़ करके आप भूगोल के विषय में महारत हासिल कर सकते हो या फिर किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद में साथियों भारत का भूगोल, ये है माजिद हुसैन की पुस्तक, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको देखना चाहते हो कि इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं तो उसके लिए आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में एक बहुत ही प्यारी, महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त पुस्तक महेश कुमार वर्णवाल की है सर कि एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी सार भारत का भूगोल, बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है साथियों। ये ज़बरदस्त इस मायने में है कि इसमें जितने भी टॉपिक आपको समझने चाहिए एग्ज़ाम की दृष्टि से सब के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। ज्योग्राफी साथियों मैप के बगैर अधूरी है, इसलिए साथियों इसी प्रकार इधर भारत का मानचित्र है, इधर विश्व का प्राकृतिक मानचित्र भी है, राजनीतिक मानचित्र भी है। और मेरे इस साइड में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन साथियों यहाँ पर एक ऐसा मानचित्र लगा रखा है मैंने जिसके अंदर भारत के अंदर यूनेस्को के जितने विश्व धरोहर स्थल है उनको अच्छे से दर्शाया गया है मैप के अंदर, और मैप प्रैक्टिस के लिए भी है। इसलिए साथियों आप सबसे निवेदन है कि आप ज्योग्राफी को समझने के लिए इसी प्रकार मैप का प्रयोग करें। अगर आप इस प्रकार से मैप दीवार पे नहीं लगा सकते, आपके लिए है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ये पुराने वाली है और ये है नई वाली। नई और पुराने में क्या अंतर है वो मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया है। अगर आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए प्ले लिस्ट में जाकर। उसके बाद में आगे जब बढ़ते हैं तो दोस्तों माजिद हुसैन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत एवं विश्व का भूगोल। इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। इस पुस्तक में भी आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे वो जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे या फिर यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लीजिए। विश्व का भूगोल एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। और इस पुस्तक के अंदर विश्व के भूगोल से संबंधित वो संपूर्ण जानकारी दी गई है जिसकी आपको आवश्यकता है एग्जाम में, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दिया गया है। ये है भारत का भूगोल माजिद हुसैन की, काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी। इसमें जितने टॉपिक दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें और बार बार पढ़ने के बाद में
नोट्स भी बना लें, अच्छा रहेगा। आरएस के लिए साथियों भारत का और राजस्थान का भूगोल इस नोट्स में दिया गया है। यह है टॉपर्स नोट्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं वो जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर भूगोल की जो स्पेशल प्ले लिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी बुक रिव्यू के नाम से, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें सभी पुस्तकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ये भी आरएस से संबंधित है राजस्थान का, लेकिन साथियों ये विश्व का भूगोल है। आप किसी और स्टेट से हो तब भी इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर आप इनका सदुपयोग करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये तो दोस्तों अलग अलग बुक हो गई जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब साथियों ये जो बुक है 8वीं की एनसीईआरटी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन जितनी पुस्तक बताई है मैंने उनको पढ़ने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। ये कड़वा सत्य है। मेरी बात आपको अभी कठोर लग रही है, लेकिन आप जिस दिन सफल होंगे उस दिन पता चलेगा। इसलिए साथियों स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारी गाइड है, जिसको पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से आप कभी भी समय का बर्बादी नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं कमाएंगे। अब साथियों आपने मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, ये महेश कुमार बरनवाल पढ़ ली और माजिद हुसैन की पढ़ ली, डीआर खुल्लर की पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन जब तक आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं की तब तक साथियों आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, यानी जिस सफ़र में आप चल रहे हैं वो कितना सफ़र कंप्लीट हो गया है। तब जानकारी होगी जब आप देखेंगे कि मुझे कहाँ पहुँचना है और कहाँ तक पहुँच गया हूँ, यानी मेरी तैयारी कितनी हो गई है। और जब आप इससे एमसीक्यूज सोल्व करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, दिशा पब्लिकेशन 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है साथियों। ये सामान्य अध्ययन से संबंधित है, 2021 की एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। ये 22 में भी काम आएगी और अगर आप 23 में तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए काम आएगी। उसके बाद में साथियों एक और महत्वपूर्ण गाइड है सामान्य अध्ययन 2021 मनोहर पांडे आर्यन पब्लिकेशन की। काफ़ी बड़ी गाइड है, लेकिन ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि साथियों एनसीईआरटी के बाद में जब आप इन गाइडों को पढ़ते हो तो इसके अंदर ज्योग्राफी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये आर्यन पब्लिकेशन की है और 1360 रुपये MRP है, लेकिन आपके डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगी। ये दोनों पुस्तक दोस्तों, इनमें से कोई भी पुस्तक आप परचेज कर सकते हो या पढ़ सकते हो। अब जितनी भी पुस्तक दिखाई है इनमें से आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए ये आपका सिलेबस तय करेगा, आप तय करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है भूगोल विषय के लिए सामाजिक विज्ञान एवं संसाधन का विकास, इससे संबंधित दोस्तों इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले साथियों जब आप इसमें देखेंगे विषय सूची में तो सबसे पहले दिए रखा है यहाँ पर संसाधन। हमने जितनी भी एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ी है या फिर हमने जितने भी ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें महेश कुमार बरनवाल हो, माजिद हुसैन हो या खुल्लर हो, उन सब के अंदर संसाधन से संबंधित जानकारी दी गई है। तो उन संसाधन के बारे में विस्तार से बेसिक जानकारी है वो इसमें मिलेगी आपको एनसीईआरटी में। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों भूमि के बारे में, जल के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति और जीव संसाधन से संबंधित जानकारी दी गई है। खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में जानकारी दी गई है। कृषि यानी खेती बाड़ी के बारे में जितनी विस्तार के साथ इसमें जानकारी दी गई है वो समझने के बाद जब एडवांस बुक पढ़ेंगे तब और अधिक अच्छे से समझ आएगा। उद्योग धंधों के बारे में, मानव संसाधन के बारे में जानकारी दी गई है।
यानी साथियों ये जो एनसीईआरटी की एक महत्वपूर्ण गाइड है, इसमें इस तरीके से मैप का भी इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, कार्टून भी बनाए गए हैं। तो ये पुस्तक है वो दोस्तों आपको पढ़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो इस तरीके से मतलब एक आसान भाषा है, सरल भाषा में लिखा गया है, इसलिए दोस्तों आपको क्या होगा, बोरिंग नहीं होंगे आपको पढ़ने में आनंद आएगा, आपके विषय रुचि पैदा होगी इस विषय को पढ़ने के लिए। तो आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी जो मेरे द्वारा छोटी सी आपको दी गई है अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो साथियों इस वीडियो को अपने दूसरे भाई बहनों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए, यानी वीडियो को शेयर कीजिए। तो साथियों ये एनसीईआरटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब साथियों कुछ और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं जो आपके और मेरे बीच में एक संवाद स्थापित करेगी। तो ये बात है साथियों, आप अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक टारगेट निश्चित कीजिए, यानी आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो आप पहले निर्धारित कीजिए। उसके बाद में साथियों हो सकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर नहीं बताते तो कोई बात नहीं, आप तैयारी करते रहो, लेकिन आप ये तो ज़रूर बता सकते हो कि भूगोल से संबंधित आपके अगर सिलेबस में है कोई भी टॉपिक, कौन सी गाइड पढ़ रहे हो, ये आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों मेरे इस छोटे से वीडियो को, एक छोटे से प्रयास को जो मैं एक गांव के कोने में बैठ के ये जो प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये एक गांव में नहीं बल्कि भारत के जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर है, उन सब में जितने भी हमारे भाई बहन पढ़ने वाले हैं उन प्रत्येक भाई बहन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और ये जिम्मेदारी है आपकी जो इस वक्त देख रहे हो। आपकी और मेरी दूरी वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जिस मोबाइल में देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 2-3 फीट, या हो सकता है किसी ने तो एकदम नज़दीक रखा होगा, इसलिए दूरी ज़्यादा कुछ नहीं है साथियों। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से लगे रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बुक को पढ़ते रहिए, बुक पर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई आशा की किरण लेकर के अगले वीडियो में फिर आऊँगा साथियों। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।